हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मेरी ये फोर्ड फीगो की सर्विस है और इस सर्विस का ख़ास बात ये है कि इस बार मैं बाहर करवा रहा हूँ सर्विस सेंटर पे नहीं करवा रहा सर्विस। उसका कोई एज सच कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है। सब मेरे को कह रहे थे एक बार बाहर करवाओ और बाहर का बताओ हमें कि कितना प्राइस डिफरेंस आता है और किससे करवा सकते हैं हम बाहर सर्विसिंग। ये कोई गो मैकेनिक या ऐसी कोई सर्विस का मतलब कोई वो उस टाइप की वीडियो नहीं है। ये है कि मतलब आप अपनी सिटी के अंदर आप ढूंढ सकते हो मैकेनिक्स, और वही मैंने किया है और उनके थ्रू मैं करवा रहा हूँ। पहली बार करवा रहा हूँ। 1,43,000 एंड समथिंग किलोमीटर्स चल चुकी है। अभी अंदर बैठ के मैं आपको दिखा दूँगा रीडिंग। और इसकी मेजर सर्विस टाइप ही है ये वाली सर्विस। इसके अंदर डीजल फिल्टर भी चेंज होगा और एयर फिल्टर वो सारी चीज़ें तो चेंज होंगी। साथ ही साथ इस बार इसकी जो ये डिस्क है, डिस्क भी मैं रिप्लेस कराऊंगा। डिस्क कह रहा हूँ मैं, ब्रेक पैड तो साथ में होंगे ही चेंज, पर डिस्क भी रिप्लेस होगी इस बार इसकी। तो इसके ऑप्शन भी मैं बता दूंगा कि अगर आपको नी करवानी है डिस्क रिप्लेस और काम चलाना है थोड़े टाइम और, जैसे करते हैं लोग आजकल, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपको बता दूंगा। पर मैं तो रिप्लेस ही करवाऊंगा, मैं ओरिजिनल पार्ट डलवाऊंगा, सारे ओरिजिनल पार्ट होने वाले हैं। और आपको एक आइडिया दे दूंगा कि बाहर की सर्विस और कंपनी की सर्विस में कितना डिफरेंस आने वाला है। हाँ, तो शॉप पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। कल ही मैंने इसका वो एसी का जो होता है कैबिन एयर फिल्टर वो चेंज कराया था। उसकी चार्जेस थे 380 रुपीज़ इंक्लूडिंग लेबर, वो सब कुछ था उसके अंदर। 20 उन्होंने 20 से 30 रुपये लेबर लिया और 350 रुपीज़ का वो एयर फिल्टर, वो कैबिन एसी एयर फिल्टर था। तो बड़ा मतलब बहुत फटाफट काम हो जाता है बाहर करवाने से। कंपनी में जाता है तो मेरे को पहले उसका जॉब कार्ड बनवाना पड़ता है। वो सारी चीज़ें सब समझ आती है मेरे को, कोई उसके अगेंस्ट कुछ नहीं है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उससे भी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कितने किलोमीटर चल रही है अभी तक। 1,43,263 किलोमीटर चल चुकी है अभी ऑलरेडी गाड़ी। और अब चलते हैं अपन जल्दी से एक बार उसके यहाँ पे, और फिर आगे जाके मैं बताता हूँ उसकी दुकान पे पहुँच के। चलो। हाँ जी, तो आ चुका हूँ मैं यहाँ पे राधिका मोटर्स पे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली फोर्ड और इस टाइप की गाड़ियों का, हुंडई हो गई, मतलब एक्चुअली सारी गाड़ियों का काम हो जाता है यहाँ पे। तो अब स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या करना है आज। हाँ जी, तो मैं आज मोहन भैया के वर्कशॉप में हूँ। भैया पहले फोर्ड के अंदर काम करते थे, अब इनकी खुद की स्टार्ट हो गई है जोधपुर में, गवर्नमेंट के पास में। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब मेरे को मोहन भैया ये बताओ आज क्या क्या होने वाला है गाड़ी के अंदर। आज गाड़ी के अंदर जो है एक तो जनरल चेकअप होगा और आईडीएस लैपटॉप से अपन इसको पहले चेक करके स्कैन करेंगे गाड़ी, इस गाड़ी में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। और जैसे आप बता रहे हैं इस गाड़ी में जो ब्रेक पैड की प्रॉब्लम आ रही है, जो डिस्क आ रही है, जो स्टीयरिंग जो वाइब्रेशन कर रहा है, तो उसका जो रोटर है, ब्रेक पैड जो रोटर है वो चेंज हो गए और जनरल चेकअप होगा। और आईडीएस से जैसे अपन चेक करेंगे तो इसका इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, तो जैसे अपनी आईडीएस लगा हुआ है इस गाड़ी में, उससे पता चल जाएगा कि इंजन में का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, एवरेज क्या दे रहा है, इसका मोटर सही ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, नोजल काम नहीं कर रहा है। तो ये बाकायदा लैपटॉप से होता है। और इसका सॉफ्टवेयर जो आता है आईडीएस आता है, इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, और उससे ही ये गाड़ी पूरी जनरल चेकअप होती है। और सब शेड्यूल बाई शेड्यूल चेक होता है, ऐसे नहीं कि अनसन देख लिया आपने, जो सिस्टम से चलता है पूरा काम जो है सिस्टम से होगा। और इसके अंदर जो पार्ट्स लगेंगे सारे ओरिजिनल होंगे, सारे जीनियन पार्ट्स लगेंगे फोर्ड के। जैसे इस गाड़ी के अंदर देखो ये रोटर लग रहा है, अब ये रोटर है, ये फोर्ड का ओरिजिनल पार्ट है, फोर्ड का ओरिजिनल पार्ट है, ठीक है ना। इसकी जो एमआरपी है ये 1437 रुपये है ना। और ये जीनियन पार्ट है, इसको रोटर बोलते हैं, जिसपे ये ब्रेक पैड लगता है। तो ये पार्ट अब इस गाड़ी में चेंज होने वाला है ना। चलो अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगा मैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मेरी गाड़ी में नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी एग्जॉस्ट की साइड से, पर इतना मतलब नोटिस नहीं हो रहा था।
तो आज देखा तो पता चला यहाँ से ये क्रैक हो गया है, आप देख सकते हैं, ये देखो इतना क्रैक हो गया है। तो ये इसका वेल्डिंग होगी अभी, और अच्छा हुआ चेक कर लिया। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। तो अब सर्विसिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले एयर फिल्टर खुलेगा, उसके बाद इंजन ऑयल को निकालेंगे और फिर इंजन ऑयल फिल्टर को निकालेंगे। इनको देखते हैं अभी एयर फिल्टर की क्या कंडीशन है। हो रखा है इसका भी ख़त्म पूरा। चलो नए वाले में देखते हैं, अभी आपको कंपेयर दिखाता हूँ कि नया कैसा है और ये कैसा है, कितना डिफरेंस है इन दोनों में। कलर से पता चल गया होगा आपको। तो चलो करते हैं आगे। इसके अंदर इंजन ऑयल मोबिल वाला डलेगा जो कंपनी डालती है, साथ में ये फ्लूइड है, वॉशर फ्लूइड है, ये डलेगा। और इसमें क्या, इसमें तो वो होगा ऑयल फिल्टर, इसमें ऑयल फिल्टर है। सारे जेन्युइन पार्ट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। करते हैं सर्विस, चलते हैं फिर। इस पे यहाँ पे छोटे छोटे डीप स्क्रैचेस आ रखे हैं, तो इस वजह से इसको रिप्लेस ही करेंगे अपन। इसका सॉल्यूशन एक और है, इसको सैंड भी करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग है एक रोटर की 600 रुपीज़। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि नया ही ले लो, क्योंकि 1400 का अगर नया आ रहा है और 1 लाख किलोमीटर के आसपास चल जाते हैं तो उससे ज़्यादा चाहिए कि आपको, मतलब वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसको वापस सैंड करवाना पड़ेगा। तो कॉस्टिंग इक्वली पड़ जाएगी, पर ये ज़्यादा चलेंगे। हाँ जी, तो ब्रेक पैड्स आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी इतने बच्चे हैं अभी, मतलब मोर देन 50% बच्चे हैं। तो इनको हमने सैंड कर दिया है, सैंड करके लगा रहे हैं वापस एकदम इवन करके। अगर इसमें कुछ ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हमें रिप्लेस ही करना पड़ता। तो ये चलो काम हो गया एक छोटा सा, थैंक यू। और रोटर चेंज हो चुकी है। अगर फिर भी हमें दिक्कत लगती है ब्रेकिंग के अंदर तो हम चेंज कर देंगे ब्रेक पैड्स। इसके अंदर 4 लीटर और 25 ग्राम आता है, और ये मोबिल वाला है, ये 4 लीटर का है पूरा सिंथेटिक ऑयल, एंड 10W30 है, तो यही इसके अंदर डलता है। अब इसके अंदर टायर रोटेशन वाली प्रोसेस स्टार्ट है। चारों टायर खुल रहे हैं। इसके अंदर आगे वाले दोनों टायर पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले टायर क्रॉस में आगे जाते हैं, मतलब डायगनली। राइट साइड का पीछे का टायर आगे लेफ़्ट साइड में जाएगा और लेफ़्ट साइड वाला आगे राइट साइड में। तो ये सब होगा, उसके बाद देखते हैं आगे।
और रियर व्हील ड्राइव के अंदर अलग होता है पैटर्न, मैं आपको फ़ोटो डाल दूंगा जिसके आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। और ये प्रोसेस इसलिए की जाती है जिससे इवनली वेयर आउट हो टायर, ऐसा ना हो कि एक टायर ज़्यादा घिस रहा है एक कम घिस रहा है। ये हर 10 से 13,000 किलोमीटर के बीच में कराना चाहिए जिससे इवनली चले गाड़ी बस। तो एग्जॉस्ट भी हो गया रिपेयर, ये देख सकते हो इस पे पूरा कट चुके थे ये एकदम, और अच्छा वो रिपेयर हो गया, चलो बढ़िया है। बाकी लगाते हैं फिर देखते हैं कोई लीक वीक तो नहीं है। चलो वापस इंस्टॉल हो रहा है एग्जॉस्ट। गाड़ी अब रेडी है, बस अब वॉश स्टार्ट हो रही है। वॉशिंग करवाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ और क्या क्या चीज़ें चेंज हुई है टोटल, एंड कंपेयर करते हैं कि फोर्ड के सर्विस सेंटर और बाहर करवाने में कितना डिफरेंस आता है। ये भी ऑथोराइज सर्विस सेंटर ही है एक तरीके से, पर देखते हैं कितना डिफरेंस आता है ओवरऑल, लेबर वेबर सब मिला के, टैक्स वैक्स सारी चीज़ें मिला के। चलो हाँ जी, तो ये है अगला दिन, और अब मैं आपको बताता हूँ कि खर्चा कितना आया और क्या क्या काम हुआ और कितने में हुआ और कितना टाइम लगा एक्चुअली। तो बिल इसका कुछ ये रहा, एज यू कैन सी 7,855 रुपीज़ का बना है बिल। अब मैं बताता हूँ इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या हुआ है। जो नॉर्मल सर्विस में होता है उसमें खर्चा आता है, और जो एक्स्ट्रा मैंने जो करवाया है उसमें खर्चा है। ये दोनों मैंने सेपरेट कर लिए हैं। तो जो नॉर्मल सर्विस की प्राइस पड़ती है लेबर मिला के वो है 3,911 रुपीज़, मतलब 4,000 के अंदर अंदर इसकी नॉर्मल सर्विस हो जाती है, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी बात है। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई जिस हिसाब से काम हुआ है, जिस क्वालिटी का काम हुआ है, उस हिसाब से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगी क्योंकि सारी चीज़ें जेन्युइन थी, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं लगी। फिर आते हैं जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई हैं उनमें क्या क्या है। एक्स्ट्रा मैंने करवाया 3,944 रुपीज़ का एक्स्ट्रा चीज़ें करवाई हैं। एक्स्ट्रा में क्या क्या आते हैं, एक तो ये जो मैंने आपको बताया था वीडियो के अंदर कि इसके रोटर चेंज हुए हैं। रोटर के साथ साथ पीछे मैंने रोटर की प्राइस बता देता हूँ। रोटर 3,000 के पड़े, दोनों मिला के 1,480 रुपीज़ का कुछ का एक रोटर है। तो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ये देख रहे हो इधर है ना, खाली आते हैं ये दोनों साइड के, ठीक है। ये रियर फॉग लैम्प के लिए जगह दे रखी है ऑलरेडी कंपनी ने, पर लगा के नहीं रखे हुए थे, तो ये भी मैंने इंस्टॉल करवा लिए थे। तो 240 रुपीज़ का वो इंस्टॉलेशन हुआ है। साथ ही साथ जो साइलेंसर वेल्ड हुआ है वो 400 रुपीज़ का हुआ है, और 370 रुपीज़ के जो पीछे वाले बल्ब है उनका होल्डर लगा है। तो बस यही खर्चा हुआ है जो इसके ऊपर हुआ है, मतलब 3,944 रुपीज़ का ये 4,001 रुपये का खर्चा हुआ है। उसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब गाड़ी एकदम स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं आई, और ब्रेक्स भी एकदम ढंग से जैसे चाहिए वैसे काम कर रहे हैं। कंपनी में अगर मैं इसी हम काम करवाता तो सर्विस की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर कूलेंट टॉपअप भी हुआ है, ये वो मत बोलना आप, कूलेंट टॉपअप भी हुआ है। 1 लीटर कूलेंट भी डला है जिसकी प्राइस है समवेयर अराउंड, मैं आपको बताता हूँ, 234 रुपीज़। तो वो भी इंक्लूडेड है सर्विस के अंदर। हर बार कूलेंट टॉपअप नहीं होता है, तो उसको भी अगर आप माइनस कर दोगे तो 3,500 का खर्चा आएगा। मतलब 3,500 के अंदर लेबर मिला के अगर आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही है डीजल गाड़ी की, तो मुझे और कुछ मतलब इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर जेन्युइन पार्ट्स लग रहे हैं और काम भी फटाफट हो रहा है। मैं सुबह 10:30 के आसपास निकला था और सारा काम करूँ के 1:30 के आसपास फ्री हो गया। मतलब गाड़ी मेरे हाथ में थी और मतलब 2 से 3 घंटे के अंदर पूरी गाड़ी रेडी थी। तो इससे अच्छी सर्विस मेरे को और कोई, मतलब आज के टाइम में यही सीन है ना, क्योंकि टाइम की वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन बाकी चीज़ों से। तो टाइम जितना कम लगता है उतना अच्छा रहता है। और सर्विस सेंटर में अगर मैं देता तो मेरे को शाम को मिलती गाड़ी। सुबह अगर मैं अपॉइंटमेंट लेके रखता अगले दिन का, तो जैसे मैंने सुबह 9 बजे दी तो अगले दिन मेरे को, मतलब उसी दिन मेरे को 5 या 6 o'clock के आसपास शाम को मिलती, सेम काम के लिए।
और मैं समझता हूँ वहाँ पे अलग इतनी सारी गाड़ियाँ आती है और अलग अलग काम होता है, तो उसका प्रेशर अलग होता है, सब समझता हूँ। पर ये है कि अब जब अपना खुद के टाइम की वैल्यू करनी है तो भाई फिर अब खुद को ही डील करना पड़ेगा ना इस चीज़ों से। तो वो आप पे आप कैसे डील करते हो। और अगली वीडियो में हो सकता है मैं मेरी वरना है उसकी अगली जो सर्विस होगी, वो अभी तो मतलब टाइम है उसके अंदर, अगली जब सर्विस होगी उसके शायद मैं बाहर करा लूँ, क्योंकि वो जनरल सर्विस होने वाली है, मेजर सर्विस नहीं है। ऐसा कोई मेजर पार्ट चेंज नहीं होने वाला है, नॉर्मल चीज़ें ऑयल क्या कहते हैं ऑयल वॉयल और इन सब का ही काम है। तो हो सकता है मैं वो बाहर ही करवा लूँ, क्योंकि मेरा जल्दी काम हो जाएगा। और मतलब अच्छा है ना जब मैकेनिक खुद ही इतना अच्छा मैकेनिक है। ये ढूंढना पड़ता है आपको, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। पर एक बार अगर आपको मिल गया तो आपका काम सॉर्ट आउट हो जाएगा, सारी चीज़ें बहुत इजी सी हो जाएगी। छोटी छोटी चीज़ें, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो फटाफट आप देख के करवा के काम करवा सकते हो अपना, और फटाफट काम हो जाता है हर चीज़ में। जैसे वो मेरे को AC एयर फिल्टर चेंज करवाना था, 10 मिनट के अंदर अंदर पूरी गाड़ी मतलब फटाफट करके दे दिया। ये होता है, अब यही डिफरेंस होता है एक कंपनी में और एक बाहर में। और इसके अंदर सेम वही चीज़ें हैं, इधर भी वही चीज़ें हैं जो कंपनी की पॉलिसी है एक तरीके से, कि अगर जो जो पार्ट्स लगे उनमें कोई भी दिक्कत आई तो वो फ्री में रिप्लेस होंगे। तो उस चीज़ की भी कोई टेंशन की बात नहीं है। और बाकी सारे ढंग से अच्छे से डायग्नोज करके चेक किया गया है, तो मैं तो खुश हूँ भाई, सीधी सी बात बता रहा हूँ, मैं खुश हूँ। और मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा अगर आप सामने खड़े होकर सर्विस करा रहे हो तो। इतना है, अगर आप 2 से 3 घंटे सामने खड़े होकर सर्विस करा सकते हो, इतना टाइम निकाल सकते हो किसी दिन, सैटरडे हुआ संडे हुआ किसी दिन, तो भाई आपके रुपए भी बच जाएंगे और आपके मतलब काम भी हो जाएगा। सेम काम अगर मैं कंपनी में करवाता तो नॉर्मल सर्विस के इसके 6,500 या 6,000 तो लगने ही होते हैं। नॉर्मल सर्विस की बात कर रहा हूँ मैं। और इसका अगर बिल मेरे को मिल गया, इसके अंदर पड़ा हुआ, इसमें पड़ा है पता नहीं मेरे को, मतलब नए वाले डॉक्यूमेंट मेरे को जब एक बार अगर मिल गया तो उसके फ़ोटो डाल दूंगा, उसके अंदर आप देख लेना पार्ट की प्राइस, सारे पार्ट की सेम प्राइस है यही, क्योंकि सारे जेन्युइन पार्ट्स है, तो इसके अंदर भी वही प्राइस है जो वो लगाते हैं। बस टैक्स की वजह से इतना डिफरेंस आ जाता है कि अगर 6,500 की तो सिर्फ मेरी नॉर्मल सर्विस होती, और उसके ऊपर जो ये पार्ट्स अलग जो चेंज हुए हैं, ये तो सेम पार्ट 3,000 तो और लगते ही लगते हैं, और उसकी लेबर और अलग लगती है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब 10,000 से लेके 11,000 तक का बिल बनता। तो मेरा यहाँ पे 7,500 में सारी चीज़ें हो गई है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। मतलब इतने मेन पार्ट भी चेंज हो गए, और मेरे घर के पास भी ये ज़्यादा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो फटाफट जाके मतलब दिखा भी सकता हूँ गाड़ी को। वहाँ पे जाना, वहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना, मतलब वो पूरा हैसल है एक तरीके से। पर वो मेरे को उससे दिक्कत भी नहीं थी अभी तक, तो वहाँ से ही करवा रहा था। तो ये आपके लिए वीडियो थी, स्पेशली आपके लिए थी। मेरा तो वहाँ से भी काम चल ही रहा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कुछ ऐसी डिटेल्स चाहिए हो गाड़ी के बारे में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।